Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 5 connecting the dots. ये हमारा न्यू चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. बेसिकली इस चैप्टर में हम अपना पार्ट 2 करने वाले हैं. ठीक है, ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमने अपना वही एवरेज, मीन, ये सारी चीज़ें फाइंड करें. तो पेज नंबर 112 से 113 पर फिगर इट आउट की जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम अपनी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. पेज नंबर 112. सो दिस इज अवर फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन ऑफ ऑनियन प्राइस इन यहाँपुर एंड वहाँपुर. ठीक है, आपकी बुक में गिवन है. सो सबसे पहले हम यहाँपुर का लिख लेंगे. सो 24, फिर हमने लिखा है 25, 26, देन 28. पहले हम सारे लिख लेंगे. ठीक है, 30, 35, देन मैंने सारे लिख लिए हैं. अब देखिए कितने हैं, काउंट करके इनका पेयर बनाएंगे. तो मैंने 5 5 का पेयर बना लिया है. अब बीच में 35 और 39 हमारे रहते हैं. ठीक है, ये सेंटर के हो गए, तो मतलब ये हमारी मीडियम हो गई है. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे मीडियन या मीन. ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू 35 प्लस 39. और कितने हैं, ये 2 है ना, 2 डिजिट्स हैं, मतलब 2 नंबर है 35 एंड 39. तो 2 लिखेंगे डिवाइड में. जब जिसे डिवाइड ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा. अब 74 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 37 आ जाएगा. वहाँपुर का देख लेते हैं. इसमें भी पहले हम सारे गिवन यूनिट्स जो हैं हमें वो सारे डिजिट यहाँ पर लिख लेंगे. ठीक है, सो मैंने यहाँ सारी लिखनी है, फिर इनको काउंट करते हैं. 6 6 इस बार मैंने काउंट किया. नंबर के अकॉर्डिंग ही आप इसको हाफ ऑफ करेंगे. ठीक है, सो काउंट करते ही चलेंगे. तो यहाँ पर भी मैंने ठीक है 5 5 हो गई हैं दोनों साइड. तो अगेन 38 और 39 हमारा फिर से बच गया. तो हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 38 प्लस 39 अपॉन में 2, बिकॉज 2 नंबर आएंगे. ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे 38 39 को तो 77 और अपॉन में 2 हो जाएगा. 2 से डिवाइड कर देंगे 77 को, 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. संस्कृति asked in her class how many domestic animal in the pet each had at home. Some of the students are absent. The data value are 0 4 and so on. Find the mean and medium. How would you describe the data? ये डेटा आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको मीन एंड सब कुछ निकालना है. तो पहले मैंने सारा लिख लिया जो वैल्यूज़ हमें गिवन है. ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यूज़ जितनी गिवन है 20 है ना, तो इनको काउंट करके 20 लिख दिया. अब अरेंज इनको करना है हमें, क्वेश्चन में हमें बोला है ना अरेंज वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अपनी सारी वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे. ठीक है, तो इस टाइप से ऑर्डर इज इक्वल टू लिखेंगे और अपनी वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे असेंडिंग के ऑर्डर. ठीक है, तो इस टाइप से मैंने लिख दिया. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर. तो 20 वैल्यूज़ आर इवन है. ठीक है, सो अगेन हम सारे डिजिट को लिखेंगे 0 + 1 + 4 + 8 प्लस, अब सबके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और अपॉन में टोटल डिजिट थी 20, तो 20 लिखेंगे. हम इन सबको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ऐड करने पर हमारा आंसर, तो ऐड करेंगे तो 72 अपॉन में 20 हो जाएगा. डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर्स को, सो हमारा आंसर आएगा 3.6. ऐसे ही नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. इन्हें सबको कन्वर्ट कर दिया 0 से स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट होता है असेंडिंग. अब इनको एडिशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब 0 प्लस, और इनको पहले काउंट कर लेते हैं. ठीक है, सो ये कितने हो जाएंगे. ठीक है, तो 1 2, ये 20 डिजिट है ना, तो हम यहाँ पर 10 10 लेते हैं. ठीक है, 8 8 9 ले लेते हैं और बीच में ये 2 हमारे पास बच गई, तो 2 + 2 हो गई हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 + 2 अपॉन में 2 डिजिट है. सो 2 + 2 4 एंड अपॉन में 2, तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2. ठीक है, तो आप लिखेंगे द मीन 3.6 इज हायर देन द median to this is because, आगे हम इसमें लिख देंगे ऑफ 2 large out 10 and 25
ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंतु टेक केयर ऑफ अ डेट प्लम ट्री फार्म इन हैब्रम। द हाइट ऑफ द ट्री इन फीट in his farm are given as 50, 45, 43, 52, so on. Fill the dot plot and mark the mean and median. How would you describe the height of these plum tree? Can you think of quicker ways to find the mean? How many trees are shorter than the average height? So यहाँ पर कुछ आपको डेटा गिवन है, ठीक है। सो आपको मीन एंड फाइंड करनी है। सो सारे यूनिट जितने भी डिजिट हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे 50, 45, 43, 52 एंड सारे मैंने लिख दिए हैं। लास्ट में 67 रह गया तो वो लिख देते हैं, ठीक है। अब अपॉन में जो जितने ये डिजिट्स हैं इन्हें काउंट करके तो ये हमारे 29। तो अब जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो 1621 अपॉन में 29, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 55.89 फिट हो जाएगा, ठीक है। फीट में पूछा था। अब आगे लिखेंगे अरेंज एज असेंडिंग ऑर्डर। अभी नहीं, सबको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4। असेंडिंग ऑर्डर में अपने सारे डिजिट को हम लिख देंगे 43, 44। ये मैंने सारे डिजिट्स अपने लिख दिए हैं। अभी नहीं डिवाइड करेंगे। देखिए 29 थे, हम 14 14 ले सकते हैं, ठीक है। तो बीच में इसके एक बच जाएगा तो मैं रेड, हाँ कलर चेंज कर देती हूँ। अब ले लेते हैं, हाँ। सो 50, 51 देन इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बीच में डिजिट बची है एक, ठीक है। तो ये हमारा, मैं यहाँ सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। देखिए 56 है ना, ये हमारा बच गया है, ठीक है। 14 14 28 होता है और 29 थे ना। सो अब ये हमारा मीडियन हो गया है 56। सो हमें मीडियन मिल गया 56 फिट। देयर आर 13 ट्रीज आर शॉर्टर देन the average height. The mean 55.89 and median 56, okay, are बोथ हमें मिल गए ना, हमें यही फाइंड करना था। आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। 56, 55। नाउ ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेली वाटर यूजेज फ्रॉम द टैप वॉज मेजर्ड द यूजिंग इन अ लीटर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज 5.68, 3.09 and so on. Can the mean or median daily use lie between 25 and 30? Justify your answer. Now can the mean or median be lesser than minimum value and greater than the maximum value? ठीक है, तो पहले ए पार्ट का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द मीन और मीडियन। द मीन और मीडियम कैन नॉट लाई, ठीक है। इसमें मीन एंड मीडियम जो है वो लाई नहीं होते बिटवीन। फिर आगे इसमें हम लिख देंगे 25 एंड 30 बिकॉज द मीन is the average of all इसमें हम लिख देंगे एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इट इज ऑलवेज बिटवीन द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज। इस टाइप से इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे इसमें हम देखेंगे आर 3.09 लाई, सॉरी 3.09 लीटर्स है बुक में भी, है ना। लीटर्स एट 20.5 लीटर्स। इस टाइप से इसको लिख देंगे। बी पार्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे नो द मीन मीडियन कैन नॉट बी लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ और ग्रेटर देन द maximum value in a data सेट, ठीक है। जो डेटा में था वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं
द वेट ऑफ अ फ्यू नेबर बेबीज आर गिवन इन केजेस, फिल द प्लॉट, प्रोवाइड वैल्यू, एनालाइज इन कंप्लीट डेटा। आपको कुछ डेटा गिवन है और नीचे इसको फिल करना है। ऊपर बॉयज़ गिवन है और नीचे गर्ल्स गिवन है, ठीक है। तो बॉयज़ में 3.5, 4.1, 2.6, 3.2, 3.4, 3.8 है। गर्ल्स का 4.0, 3.1, 3.4, 3.7, 2.5 एंड 3.4 है। सो नीचे आपको गिवन है, तो यहाँ पर मैं बेबीज़ का लिख देती हूँ एक साइड, जस्ट अ वेट। तो यहाँ पर नीचे में गर्ल्स का गिवन है, यहाँ पर मैं बॉयज़ का लिख देती हूँ और सबसे ऊपर हम बेबीज़ का लिख देंगे, ठीक है, बिकॉज इतना स्पेस नहीं है इसमें। तो ठीक है, इस टाइप से बस हमें डॉट लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए सबसे नीचे वाला हमारा बॉयज़ का है, मीडियम में गर्ल्स है और टॉप वाला जो है वो बेबीज़ का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उस हिसाब से लगा देंगे अपने डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है 3.5 बॉयज़ का है, गर्ल्स का 4.8 है। तो देखिए 2.2 और 2.5 के बीच में आ जाएगा, और एक 2.5 और 2.53 के बीच में, एक 3.5 और 3 के बीच में है, ठीक है। और ठीक है, इस टाइप से लगाएंगे, और एक यहाँ पे लगाएंगे 3.5 के बीच में, सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। और एक लास्ट में 4 के दोनों सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, इस टाइप से मैं अगेन बना देती हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा ना यहाँ पर सही रहेगा, सेंटर के बीच में बनाना है, ठीक है। बस इसी टाइप से आपको डॉट्स लगाने हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डॉट्स प्लॉट ऑफ हाइट ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ अ ग्रेड 5 स्टूडेंट ऑफ दिस सेम स्कूल आर शोन इन द गिवन, कैन यू शेयर योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द डॉट्स प्लॉट्स एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट। आपको यहाँ पर कुछ मीन एंड मीडियम गिवन है, कुछ यहाँ पे डेटा गिवन है, ठीक है, गर्ल्स का, बॉयज़ का और होल क्लास का भी गिवन है। तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि मीन एक में इतना दे रखा है तो मीडियम इतना है, तो मीन इतना और मीडियम इतना, तीनों का अलग अलग दे रखा है ना। तो यहाँ पर हमें आंसर इसका बताना है, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से लिखा है, वी इन्फॉर फ्रॉम द डॉट्स प्लॉट्स एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर। तो आप इस टाइप से लिखेंगे, द गर्ल्स हाइट आर मोर स्पेंड आर बिटवीन 126 और 128 के बीच है। द बॉयज़ हाइट लाइज बिटवीन 130 एंड 148, बोथ द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इन द क्लास आर पोल्स, yet the girls average height is less than the whole class average and also less than the boys average height। तो आपको बस बॉयज़ एंड गर्ल्स की हाइट का ही यहाँ पर बताना है, ठीक है। आपको नंबर्स देख के भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट हम इसमें आगे लिख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे, वी कैन से दैट द बॉयज़ आर टॉलर दैन द गर्ल्स, द बॉयज़ हाइट्स मीन मीडियन 0.42, 0.05, 143 indicate a smaller influence of values and the lower sides. For the girls height mean median 140.14, 140 indicating a small influence values on the higher side. On the campaigning, the data to height given here are in the previous examples. We find that the boys and girls of their sections are shorter in the height। इस टाइप से आप इसको लिख लेंगे, बस इसमें हमें लिख कर ही बताना है, ठीक है, किसकी शॉर्टर है और किसकी लॉन्गर है। आगे फिर इसमें देख लेते हैं, हम देखते हैं, द वेट ऑफ अ सम सूमो रेसलर्स एंड बैटल डांसर्स आर सूमो रेसलर टू, इतना इतना वेट इनका सबका गिवन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स हैवियर इन सूमो रेसलर कंपेयर्ड ऑफ टू बैटल डांस। आपको कंपेयर करके बताना है रेसलर्स की, ठीक है। तो फॉल हमने सबसे पहले लिखा है सम ऑफ वेट अपॉन में नंबर ऑफ सूमो रेसलर्स, तो कितना है 2, सारा डिजिट्स हम इसमें अपनी जो गिवन है वो सारी लिख लेंगे, पहले लिख लिया। और अपॉन में कितनी डिजिट्स हैं, ये 5 है, ठीक है, तो लिख दिया। अब इन सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारा जगह 120.1.9 अपॉन में 5। जब आप इसे डिवाइड कर दोगे और केजी में है सारी यूनिट्स तो केजी लगाएंगे, जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240.3138 kg, ठीक है। इस टाइप से आगे आप डांसर्स का देख लेते हैं, तो डांसर्स का भी हम ऐसे ही लिखेंगे, टर्म ऑफ वेट अपॉन में लिखेंगे नंबर ऑफ बुलेट डांसर, ठीक है, इस टाइप से लिख लेंगे। अब इनके जो जो सारी यूनिट्स गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे।
सारे डिजिट्स मैंने लिखनी है। अब अपॉन में जो है ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 हमने लिख दिया। हम जब इनको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,405 अपॉन में 6। तो जब डिवाइड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 42.417 kg। इस टाइप से इसके आंसर्स हमने लिख देंगे। फाइन हैवियर इज इक्वल टू एवरेज वेट ऑफ सुमो, फिर आगे यहाँ लिखेंगे रेसलर्स अपॉन में कितने थे, अपॉन में एवरेज वेट निकालेंगे। एवरेज वेट बैटल डांसर है, ठीक है, बैटल डांसर जो थे अब उनका निकालेंगे। अब दोनों के आंसर्स हमें मिल चुके हैं। अब दोनों को अपॉन में लिख के फिर उन्हें 240.38 अपॉन में 42.1417 है kg। से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.6 टाइम्स, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। नेक्स्ट आप इसमें हम लिखेंगे आगे, अ सुमो रेसलर अप्रोक्सीमेट 6 टाइम हैवियर कंपेयर टू बुलेट डांसर। ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये वाले फिगर इट आउट हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।